अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाक बहुत खुजल चल रही है आजकल, तो इसलिए मैं ना बार बार नाक पे हाथ लगता है, मेरा खुजल बहुत चल रही है। और मैं कपड़े भी भिगो रही हूँ, क्योंकि कपड़े भिगो रही थी, जा रही थी कपड़े धोने। ये ताली भी आज अभी तक सो रहे हैं। मेरी मिल चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है, बस अभी बर्तन पड़े हुए हैं। तो बस बर्तन धोना है मुझे, खाली बर्तन धोना है, उधर कपड़े भी धोना है। थोड़े मेहमान आ गए थे तो उनमें बातों में लग गए थे। पापा भी आ गए थे हमारे, तो पापा से बात करने में लग गए थे हम, और इसलिए आज थोड़ा लेट हो गए आप लोग से मिलने में। बहुत जबान अटकती है मेरी बहुत, तो आजकल तोतली सी हो रही है। तुम सो नहीं रहे, नौटंकी दिखा रहा हो क्यों? अब समझो तुम सो रहे हो, आवाज निकली तुम्हारी तो तारीफ। उठो, लोगों आटे में हो रही थी ना। हाय हाय अल्लाह, देखो तो जरा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम गाइस कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, ये सो नहीं रहे आज, ये स्कूल भी नहीं गए, ड्रामेबाज। सुबह कह रहे थे कि आपने उठी इसलिए नहीं गए, क्योंकि हमसे उठते नहीं बन रहा था, ऐसी हो रही थी हमारी तबीयत। तो पापा ने भी कर दिया, हिंदू आज मत पूछा। उनका पापा को छोड़ने जाना पड़ता है ना, तो उन्होंने अलाड़ी खड़ी खिला हिंदू थका हुआ है वो, कल का खिल रहा है कि रहने दो, आज मत पूछा स्कूल, कल से जाएगा। कल बहुत थक गए थे, क्योंकि हम ताली भी ना कल ना बिना खाना खाए सो गए थे। फिर उठा के उनको खाना खिलाया 10 बजे, जब जाकर उन्होंने खाना खाया था। तो खाना मांगते मांगते बच्चा सो गया था मेरा। तो फिर ना इतने बुरे थके थे हम लोग कल, तो कि बेबी ऐसी सोई हूँ, पता ही नहीं चला कब सोई थी, कब सुबह भी देर से उठी हूँ, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी। और अभी भी थकान बहुत भरी हुई है, पेट बहुत दुख रहा है मेरा। दो लोग हैं घर में, एक दूसरे से क्या बात करें, मैं इनको डांटती रहती हूँ, ये उठपटांग हरकतें करते रहते हैं। आज इनके पापा भी कहीं गए नई जगह काम पे, काम वाम नहीं है, 2 गाड़ी में लाए भी थे, तो ऐसे ही 200-300 रुपये का काम था, उन्होंने घर पे करके दे दिया। बाकी वॉशिंग वगैरह का काम था, कर दिया। अभी ज़्यादा काम नहीं है उनके पास। अब कहीं गए आज से, कहीं दुकान पे किसी की बात करी है प्राइवेट, तो उसके हिसाब से करने गए। तो खुद की दुकान पे भी काम नहीं था, वो छीन गई। थोड़ी परेशानी आ गई थी, उलझे थे, 15-1 दिन को दुकान नहीं गए, तो उन्होंने भी दूसरे को दे दी। ऐसे ही होता है आजकल, तो लोग तो चलती हुई दुकान सोचते हैं कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए, तो इसलिए वो चलिएगा, दुकान छीन गई उनकी। तो फिर बैठे हुए थे, भाई के साथ काम कर रहे थे। अभी भाई का भी काम मंदा पड़ गया, पता नहीं क्या बात है। तो फिर बैठे हुए थे फालतू, तो मैंने कहीं तो कुछ करो यार, कम से कम 1500 रुपये रोज़, कहीं 400 रुपये 300 रुपये में ही कहीं करने लगो, दूसरे की दुकान ही देख लो। तो अब कल मल बात कर आए थे, तो अब तक जा रहे हैं, आज से स्टार्ट करा है, देखो क्या होता है, कितने लाते हैं, कितने क्या करते हैं। क्या कर रहे हो, एक जगह तो बना पाए, दूसरी जगह तो बना नहीं पाते। बनाओ ना, पूरा बनाओ। अरे लो, इसको घुमा जाता, येलो वाला, अरे ब्लू वाला, हाँ ये मेरे से भी अधूरा ही बनता है। तो मैं पूरा इतने स्मार्ट नहीं हो, तो ये पूरा बना लो। एक बात सच सच बताना, मेरे पर ही ना ये दुपट्टा अच्छा लग रहा ना, ये कलर तुमसे पूछ रहे हैं कि कलर अच्छा लग रही है ना मेरे ऊपर, देखो है ना। तुम्हारा कुछ नाम नहीं है। चलो भाई काम करें, नहीं तो पूरा दिन ही गारत हो जाएगा। हाँ बेटे बेटे बातें कर करके के समझ में नहीं आ रहा, तो एक कमरे में बोर हो गई हूँ। बर्तन धोना है, बर्तन देख, हाँ पीने का पानी भी तो भरना है मुझे, पानी पाइप लेके आना, उधर से पीने का पानी भरना है। ए बहुत खेल लिया तुमने, सुबह से बैठा हो, वही नाश्ता मांगा तुमने, वही नाश्ता करा बैठ के, और मुंह धो के आया हो खाली उठ के, वही नाश्ता करके, और प्लेटें भी आगे सरका दी थी, इतनी सारी चीज ला के, और बना है ना, इतनी सारी चीज ला के ये कटोरे में निकाल के और खा के और बैठ गए, और पूछा नहीं कि अम्मी आप खा लो, कभी भी नहीं पूछते। चट्टा लड़का है मेरा, बहुत चट्टा लड़का है।
मम्मी के कपड़े धुल रहे हैं। धुल नहीं रहा है, अभी तो खाली भिगोए मैंने, भिगो दिए। थोड़ी देर से मैं रोटी बनाऊंगी। ये इसमें भी है कपड़े। तो रोटी बनाने के बाद फिर हाथ धो रही हूँ साफ साफ के, बर्तन भी धो के रख दूँ। तो क्या करना है मुझे, कपड़े भिगो दिए मैंने, बर्तन धोने के साथ जा रहे हैं। आ चुके हैं बर्तन, पापा हमारे खाएंगी। मेरे ना कोई चीज ने काट लिया है हाथ में, तो लग रही है कपड़े धोते हैं, वो भिगोते हैं। ये पर्दा मैंने ऊपर कर दिया था, अभी कपड़े भिगो रही थी तो पर्दा डाल दिया, और बाथरूम की तरफ पर्दा डाल के रखा है। अच्छा नहीं तो थोड़ा कबाड़ा रखा रहता है। और ये मैंने बर्तन भी धो लिए, सिंक पे धो दी, और ये मट्टी की प्लेट, उसका मग्गा, ये टंकी का ढक्कन, और पानी भरना रह गया है मेरा। बस वो बर्तन भी धुल गए मेरे, थोड़े से थे, जल्दी धुल गए। आप लोगों ने देखा होगा तालिब कैसे अकेले खेल रहा है। क्या करें, अकेले खेले, अकेले लोग तो अकेले खेलते हैं। हम भी अकेले हैं, हमारा बेटा भी अकेला है, के पापा भी नहीं है, नहीं तो कहीं जाते। जाना तो है यार, बैंक याद आ गई मुझे। तालिब चल रहा बैंक, चले अपन, चलो। पानी भरा तो पूरे किचन में पानी हो गया, तो किचन ही धो दिया मैंने। पाइप लगा था तो बाहर का भी धो दिया, पूरी फर्शी है यहाँ से वहाँ तक। देखो ये खिड़की भी धो देती हूँ मैं, तो इसमें धूल मूल होती है तो ये निकल जाती है पूरी। सब रोटी पानी पी गया पर सिपारा पढ़ने, और मैं जाती हूँ पढ़ लूँ नमाज, क्योंकि अब नमाज का टाइम हो चुका है मेरी। नमाज पढ़कर मुझे जाना है ज़रा बैंक, फिर बैंक चलते हैं अपन। शायद ये मैं बैंक का आपको बता सकूं, पर मैं जा तो बैंक ही रही हूँ, बैंक का तो बताऊंगी नहीं मैं आपको, हो सकता है बता भी दूँ, आपको जैसा लगेगा मुझे ठीक, क्योंकि ज़्यादातर बैंक वाले मना करते थे, इसलिए मैं कल भी गई थी ना, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। अगर बाहर से बता सकते हैं तो मैं पका रही हूँ रोटी, और सालन भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और क्या कहते हैं, भूल गई मैं। हाँ, मैंने सुबह रोटी नहीं बनाई थी, इन्होंने सिर्फ नाश्ता कर लिया था, मैं उठी भी नहीं थी, तो चाय बनाई थी और फेंक भी दी थी गैस के नीचे। तो वो तो क्या धुलता ही है रोज़, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर है ना, आज उन्होंने चाय बनाई थी, फेंक के चाय बनाई थी, और नाश्ता करके भी चले गए। तो रोटी रखी थी रात की, गर्म करी उन्होंने, उस पर लगाया घी में तल के, और नाश्ता करके चले जाते हैं वो रोज़। आज तो कोई उन्होंने उठाया नहीं था, मुझे खुद ही कर लिया था। उन्हें मालूम था कि थकी हुई है कल की, तो ज़्यादा थक जाती हूँ ना कभी कभी, तो वो खुद समझ जाते हैं, आवाज़ से ही पहचान जाते हैं रात में, हाँ जी थकी हुई है, तो सुबह नहीं उठाते। तालिब को भी नहीं उठाया उन्होंने, और तालिब को मैं उठा भी रही थी स्कूल के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि बताओ थका हुआ है, तू भी सो जा। तो मुझसे भी गिरी, उन्होंने कहा तुम सो जाओ। जब दिन में भूख लग रही थी, अभी मुझे नमाज़ पढ़ के फारिग हुई थी, तो मैंने कहा चलो रोटी बना लूँ, तालिब भी सिपारे पढ़ के आ जाएंगे तो वो भी खाएंगे, और फिर मुझे बैंक भी जाना है। तो मैं सोचा पहले हो आऊँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं खुद चली जाऊँगी फिर रोटी बना के, वो चाबी मतलब पड़ोस में दे दूँगी, किसी मकानदार को दे दूँगी, उनके पास रहती है। तालिब आएंगे तो उनसे चाबी ले लेंगे, फिर तालिब जो है ना खाना खा लेंगे, अपने घर में गर्म करके रख दूँगी सब रेडी करके, तो वो सब आकर खा लेंगे। मैं खाकर चली जाऊँगी, मुझे बैंक जाना है इसलिए। और अपन नहीं बना रहे अभी किसी की वीडियो, किसी के घर की ना किसी की, जो अपन से कहता है अपन से कुछ सीखने जाके वीडियो बनाते, वरना किसी की नहीं बनाते। इसको
बुरा लगे या किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी की दिल फीलिंग से खेलो। इसलिए भैया उस इंसान की मर्जी होना चाहिए, जिसमें अपन खुश हैं अपन अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसमें जो इंसान खुश है उसको पसंद नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये भी पसंद नहीं है कि मैं अपनी वीडियो बनाऊं बहुत से लोगों को, अगर ऐसा नहीं है कि अपन अपना सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक तो है, हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, हम भी अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से दें। अगर आपको एतराज़ है तो हम आपके घर भी नहीं आएंगे, आप मना कर दो, क्योंकि किसी के घर जाने से नहीं जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आजकल। और इंसान तो घबराने लगा है आजकल, कोई आता है ना तो उससे घबरा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरे यहाँ तो भैया कोई आता नहीं है तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा लगता है। तो आता भी तो भी मैं खुश होती हूँ, बात करती हूँ, किसी के यहाँ जाती हूँ तो भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि इंसान अपने नसीब का लेकर आता है। एक गिलास पानी भी है ना तो वो अपने नसीब का लेकर आता है। किसी को खिलाने पिलाने में किसी का कम नहीं होता, उतना ही मिलता है जितना आदमी को अल्लाह ने दिया है, देना चाहता है और देता है, बस उसके नसीब का वो पहले ही ले आता है। क्योंकि दुनिया में जब पैदा करता है ना अल्लाह ताला तो उसका नसीब का पहले भेज देता है कहाँ कब रिज़्क़ लिखा है, और जब रिज़्क़ उठ जाता है तो वो इंसान भी उठ जाता है। रोटी बन चुकी है मेरी, सालन गरम कर लूँ फिर खाना खा लूँ, फिर देखती हूँ। तो इनको ढक कर भी एकदम नहीं रख रही, गर्म रोटी है ना तो भपा जाती है, तो मैं आधा ढक्कन ढकती हूँ, थोड़ी देर इतना खुला रहने देती हूँ, ये थोड़ी सी साइडों से खुला रहने देती हूँ ताकि हवा लग जाए। क्या है अभी पंखा भी बंद है ना उधर का, अब जा रही हूँ पंखा खोलूँगी। अंदर कमरे में अंधेरा कर दिया तो मैंने, मुझे ज़्यादातर अंधेरे में पसंद है ना, में अच्छा लगता है मुझे, ठंडा सा महसूस होता है तो गरम गरम लगता है, बल्ब खोल लो तो। मैं आ गई हूँ बैंक में बैठी हूँ, मैं अभी आकर थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर बड़ा सुकून मिला बैंक में बैठ के, ठंडा लगा, एसी लगा हुआ है ना इसलिए तो बड़ा आराम सा मिला मुझे। तालिब घर पे ही है, तालिब को घर पे छोड़ कर आई हूँ, बहुत ऑटो भी ढूंढा पर ऑटो भी नहीं मिला, पैदल आई में, इस साइड आने वाले ऑटो नहीं मिल रहे थे, अब ज़्यादा टाइम ऑटो में ही बैठ कर जाऊँगी। बैंक से निकल चुकी हूँ, बैंक से निकलने के बाद मैं घर लौट रही हूँ। अभी देखो कहीं का पे ऑटो भी नहीं मिला, मेरा काम तो हो गया। 15 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, देखती हूँ मैं, बोला है उन्होंने 10 से 15 दिन लग जाएंगे, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ इन्फॉर्मेशन पूरी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपको अगर बताने पे चली तो। एक भी ऑटो नहीं है यार, पीछे एक भी ऑटो नहीं आ रही है, यहाँ पैदल जाना पड़ेगा शायद मुझे। अब गलियों से निकल के चली जाऊँगी मैं। तालिब ने तो फ़ोन लगा के मेरी जान खा गया, बहुत देर से फ़ोन लगा रहा है, अम्मी जल्दी घर आओ, अम्मी जल्दी घर आओ। मैं ना अपनी चाची के यहाँ भी गई थी और फिर वहाँ से बैंक चली गई थी। बैंक अल्लाह का शुक्र है, ये सब काम जो फॉर्म वगैरह भरा रहे थे योजना वाले, वही भरा था मैंने ऑनलाइन, तो उसी के डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी मैं जमा करने। तो उसका तो टाइम ज़्यादा ही है, वो तो कभी भी जमा कर सकते हैं आप, रात को 8 बजे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर रहे हैं अभी फ़िलहाल बेचारे कामों में लगे हैं बैंक वाले। 5 तो बज चुका था, बैंक तो बंद हो गया था, पर वो बैंक जो है ना हमारा बहुत अच्छा है तो वो अंदर एंट्री करने देते हैं, पहचान हो गई है ज़्यादा जाने आने से, बहुत ज़्यादा जाती आती थी मैं, अभी 2-3 बार तो बहुत एंट्री करवाने गई हूँ मैं। थोड़ा बैंक का ही हिसाब किताब ख़राब हो गया था, मोबाइल लिया था तो उसकी किस्त कट गई थी, तो लोन की किस्त, फिर सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ उड़ गए पैसे इस चक्कर में, ओ गलत रास्ते आ गई बातुक में, इधर आ गई मैं तो उधर से चलूँगी। दिलखुशबाग की पुलिया, उसके साइड जाते हैं तो दिलखुशबाग आ जाता है, इधर मुड़ेंगे अपन ताकि इधर सोनिया की पुलिया तक पहुँच जाए, और सोनिया की पुलिया पे पहुँच के और घर पहुँच जाऊँ इशफाक स्टेडियम, क्योंकि ऑटो तो मिला नहीं इसलिए पैदल ही जा रही हूँ मैं आ गई हूँ उस जगह पर जहाँ हम शादी से पहले रहते थे, बहुत अच्छा लगता था इस जगह पर, बहुत मज़ा आया है यहाँ पे। हमारे एक पहचान वाले हैं, उनके घर में रहते थे, जब हमारी छोटी बहन की शादी भी यहीं से हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आगे चल के बताएंगे कौन से घर में रहते थे हम, अब तो काफ़ी बन गया है वो, 3 फ्लोर हो गए, पहले 1 फ्लोर ही था जब हम रहते थे। वो कितना खूबसूरत जगह है, वो बहुत सुकून वाली जगह है, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। और इस टाइम पे तो वहाँ आगे भी पेड़ लगे थे उस टाइम पे,
और एक वक्त बहुत ख़तरनाक बाढ़ भी आई थी यहाँ पे। बस ऐसी जगहों पे आके पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर कैसे वही मंजर सामने आ गया आँखों के कि यहाँ रहते थे, मज़ा आता था। रात ना दिन कुछ नहीं देखते थे, दिन मस्ती होती रहती थी। बहुत सारी मतलब मामू की लड़की और भांजी वगैरह, भांजे थे 3-3, वो सब इकट्ठा होकर मस्ती करते रहते थे इन रोडों पे। भागते फिरते थे हम लोग इन पे, कभी साइकिलें चला रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। रात के 12-12 बजे उठ के मंडी, छोटी मंडी यहीं पड़ती है, तो आइसक्रीम खाने चले जाते थे इस घर में जिसमें से हम निकल रहे हैं। अभी हमारी दोस्त मिल गई जो मकानदार थे पहले हमारे, तो उनकी लड़की मिल गई जिसके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते थे सबा। तो उनसे खूब बातें करी, तो घर जा रही हूँ। तालिब इंतज़ार कर रहा है मेरा। मैं घर आ गई हूँ के मैंने अभी हाल बस वज़ू कर रहा है, नमाज़ पढ़ी है सिर की। देखो अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने गरम करके रखा था, सब करके गई थी, मैं रोटी भी बना के गई थी, तुमने खाना नहीं खाया, निकाल के खा नहीं पाए हैं। क्या होमवर्क कर रहे थे? मैथ का होमवर्क कर रहा था। मैंने तो खुद बैग तक उठा के नहीं रखा, ओ पानी भी नहीं पिया अभी तो आके मैंने। चलो मैं दे रही हूँ तुम्हें खाना, फिर अजान भी हो गई, नमाज़ पढ़ना है मुझे, फिर मगरिब हो गई, बहुत देर हो गई थी आए हुए। फिर मगरिब पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेटी, 1 घंटा हो गया मुझे लेटे लेटे। अभी काफ़ी टाइम से मोबाइल देख रहे हैं कि आंखें इनका चिड़चिड़ापन बढ़ गया। मोबाइल ज़्यादा देखना बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह, चिड़चिड़े हो रहे हैं ये मोबाइल देख देख के, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। आज खाना तो पकाना नहीं है, मियाँ ने कह दिया मैं सालन पकाया लाऊंगा होटल से, तो रोटी बनाना है खाली मुझे शाम के लिए। वो भी लेट आएंगे, 11 बजे तक कह रहे हैं, 11 बजे तक आऊँगा। मैं तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ अब, जब तक नहीं आ रहा है, बोर हो रही हूँ। तालिब को तो मूड ही नहीं मिले, क्योंकि तालिब की मैंने कल दी कोचिंग की बात उनकी स्कूल की मैम से, तो कल से तालिब को जाना है। पर तालिब कह रहे 4 बजे से करवाओ, ताकि मैं 4 बजे से करवाऊँ, ताकि 4 से 12 से पढ़ के आए, तो ये 1 घंटा के अभी हॉल आया हूँ मैं, और आप मुझे वहाँ भेज रही हो। फिर ये कहेंगे, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। मैं इनकी कोचिंग मैंने लगवाई है 5:30 से 7 बजे तक, तो ये कह रहा है वहाँ से आने में मुझे डर लगेगा, तो मैं कह रही मैं लेकर आऊँगी, मैं लेकर आऊँगी ना, मैं जाऊँगी। अब ये ऐसी बात फिर हो रहा है, नहीं कोचिंग नहीं जाएंगे भाई। 5th क्लास है, स्कूल में पेपर हो नहीं रहा है, दूसरी जगह होंगे, तुम कैसे संभालोगे अपने आप को, कैसे क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, बताओ ना कैसे पढ़ोगे, क्या आता है, कैसे पढ़ेगा ये लड़का, मुझे समझ में नहीं आता। आने वाला टाइम कितना ये सारी पढ़ाई बगैर बिल्कुल कुछ नहीं होता। अभी हम ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हम सोचते हैं काश हम पढ़े लिखे होते इतने ज़्यादा कि हम सब कर लेते, वो नौकरियाँ भी मिल जाती हैं। अभी तक हम पढ़े लिखे होते तो घर भी संभालते और बाहर जॉब भी कर लेते हैं आसानी से। और अब अफसोस होता है इस बात का कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, बहुत अफसोस होता है इस बात। खैर अभी टाइम नहीं गया, अगर आँखों में होश नहीं है, हाथ पैर में हिम्मत ताकत है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि इंग्लिश कोचिंग लगाऊंगी, अपनी इंग्लिश सही करूँगी, क्योंकि अब इंग्लिश और फिर कंप्यूटर की क्लास करना चाह रही हूँ, तो मैं कंप्यूटर क्लास मेरा पूरा है और अल्लाह करवाने वाला है। अल्लाह से दुआ तो यही है कि अल्लाह मुझे आगे बढ़ाए, अल्लाह कामयाब करे, क्योंकि मुझे इंग्लिश कोचिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और मैं भी उसमें बात करने वाली हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं भी जाया करूँगी, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ूँगी। 1 घंटे में मेरा दिमाग तो खैर, अब मुझे दिमाग की भी दवा खाना पड़ेगी। जाऊँगी फिर बाद भोपाल हॉस्पिटल, वहाँ दिमाग की भी जाँच होती है, तो अगर MRI हुई ना तो मैं डॉक्टर साहब से लिख दूँगी कि मेरा दिमाग भी थोड़ा सुनने लगा, तकलीफ होती है, तो वो मुझे वहाँ से भोपाल हॉस्पिटल से दवा भी देंगे दिमाग की। तो वहाँ की दिमाग की दवा बहुत अच्छी होती है। कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि वो पागलों की तरह हो गए थे, पर वहाँ से इलाज हुआ तो वो काफ़ी आराम हो गया उनको। भोपाल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यार वो। तुम्हें सुधार अपनी लाइफ बनाना है तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम अफसोस मनाते रहो कोचिंग जाने का, कोचिंग तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे माँ बाप। पापा ने भी बोल दिया, बहुत अच्छा काम करा के लिए, कोचिंग तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और सिपारा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उम्र है पढ़ाई की। अगर ये उम्र चली गई ना तो वापस नहीं आती। नसीब वाले हो कि माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं तुम्हें, और बेचारे देखो जो मांगने वाले होते हैं वो लोग नहीं पढ़ पाते। चलिए तो फिर आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।
फिर कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी।